क्या आपकी कमाई हर महीने आती है, लेकिन महीने के आखिर तक पता ही नहीं चलता कि पैसे गए कहां? क्या आप भी सोचते हैं कि अगर आपकी सैलरी या इनकम थोड़ी और बढ़ जाए तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? और क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी पैसा बचा लेते हैं, जबकि कुछ लोग ज्यादा कमाने के बावजूद हमेशा पैसों की कमी में रहते हैं? असली फर्क सिर्फ कमाई का नहीं, बल्कि पैसों के साथ आपकी आदतों का है। आज मैं आपको ऐसी 5 पैसे की आदतें बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बदल सकती है। और ध्यान रखिए, 5वीं आदत शायद सबसे छोटी लगेगी, लेकिन लंबे समय में सबसे बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। लेकिन उससे पहले समझिए कि पहली आदत ऐसी है जिसे ज्यादातर लोग जानते तो हैं, लेकिन अपनाते नहीं हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी या कमाई महीने की पहली तारीख को आती है। आप सोचते हैं, पहले जरूरी सामान खरीदूंगा, फिर थोड़ा घूमूंगा, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करूंगा और जो बचेगा उसे सेव कर लूंगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ होता यह है कि खर्च पहले हो जाता है और बचत के लिए आखिर में कुछ बचता ही नहीं। फिर अचानक कोई जरूरत आ जाती है और बचत का प्लान अगले महीने पर चला जाता है। धीरे धीरे यही छोटी आदत सालों तक चलती रहती है। इसलिए पहली आदत है, पहले खुद को भुगतान करें। और यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे लागू करने का तरीका आपकी पूरी सोच बदल सकता है। आदत नंबर 1, सबसे पहले बचत करना सीखो। जैसे ही आपकी कमाई आपके हाथ में आए, सबसे पहले उसका एक छोटा हिस्सा अलग कर दीजिए। शुरुआत में यह 5% भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मासिक कमाई 20,000 रुपये है तो शुरुआत 1,000 रुपये से की जा सकती है। इस पैसे को अलग रखने के बाद ही बाकी रकम खर्च के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ लक्ष्य एकदम से बहुत ज्यादा बचत करना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को यह सिखाना है कि बचत कोई बचा हुआ पैसा नहीं, बल्कि आपकी प्राथमिकता है। समय के साथ आप अपनी बचत की रकम बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्य के अनुसार आपातकालीन फंड या दूसरे सुरक्षित वित्तीय विकल्पों के बारे में सीख सकते हैं। लेकिन सिर्फ पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं बनता। दूसरी आदत यहीं से खेल बदलती है। आदत नंबर 2, हर खर्च का हिसाब रखो। बहुत से लोग जानते ही नहीं कि उनका पैसा कहां जा रहा है। रोज का छोटा ऑनलाइन ऑर्डर, बाहर की चाय नाश्ता, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन, छोटी छोटी खरीदारी, हर खर्च अकेले में छोटा लगता है, लेकिन महीने के अंत में यही रकम बड़ी हो जाती है। इसलिए कम से कम 30 दिनों तक अपने हर खर्च को नोट करें। मोबाइल में लिखें या कोई साधारण नोटबुक रखें। महीने के अंत में 3 चीजें देखें: जरूरी खर्च, पसंद के खर्च और ऐसे खर्च जिन्हें आसानी से कम किया जा सकता था। जब आपको अपने पैसों की सच्ची तस्वीर दिखाई देगी, तभी आप उसे बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। और अब तीसरी आदत, यह आपको सिर्फ खर्च कम करना नहीं, बल्कि सही जगह पैसा लगाना सिखाएगी। तीसरी आदत है जरूरत और चाहत के बीच फर्क करना। मान लीजिए आपका पुराना फोन ठीक काम कर रहा है, लेकिन नया मॉडल देखकर आपको लगता है कि इसे खरीद लेना चाहिए। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ इसे चाहता हूं? इसी तरह कपड़े, गैजेट, गेमिंग, बाहर खाना या कोई दूसरी चीज खरीदने से पहले 24 घंटे रुकने की आदत डालिए। अगर अगले दिन भी वह चीज जरूरी लगे और आपके बजट में हो, तभी खरीदने पर विचार करें। यह छोटी सी देरी आपको कई इंपल्सिव परचेसेस से बचा सकती है। अमीर बनने का मतलब हर चीज छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने पैसे का फैसला भावनाओं से नहीं, सोच समझ कर करें। लेकिन अगर आप खर्च को कंट्रोल कर भी लें, तब भी एक सवाल बाकी है, आपका पैसा बढ़ेगा कैसे? चौथी आदत है अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, यह समझना भी जरूरी है कि बजट क्या होता है, बचत क्यों जरूरी है, महंगाई आपके पैसों को कैसे प्रभावित करती है और निवेश के अलग अलग विकल्प कैसे काम करते हैं। लेकिन यहाँ सावधान रहना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति जल्दी अमीर बनने का दावा करे तो बिना समझे पैसा मत लगाइए। पहले सीखिए, जानकारी को भरोसेमंद सोर्सेज से जांचिए और जरूरत पड़ने पर किसी योग्य वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह लीजिए। आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट शुरुआत में आपका ज्ञान हो सकता है, क्योंकि सही जानकारी आपको गलत वित्तीय फैसलों से बचा सकती है। और अब आती है 5वीं आदत, जिसे अपनाने के लिए आपको ज्यादा पैसा नहीं, सिर्फ सही सिस्टम चाहिए। 5वीं आदत है अपने पैसों के लिए सिस्टम बनाना। सिर्फ यह कहना कि मैं अगले महीने से बचत करूंगा काफी नहीं है। एक तय सिस्टम बनाइए। जैसे ही कमाई मिले, पहले बचत की रकम अलग हो जाए,
जरूरी बिलों के लिए पैसा अलग रखा जाए और उसके बाद ही बाकी रकम खर्च की जाए। आप अपने खर्चों के लिए अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हैं, जरूरी खर्च, बचत, सीखने या भविष्य के लक्ष्य और मनोरंजन। इससे हर महीने आपको दोबारा वही फैसला नहीं करना पड़ेगा। याद रखिए, मजबूत फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं बनती, वह अच्छी आदतों और लगातार दोहराए जाने वाले सिस्टम से बनती है। लेकिन इन 5 आदतों में एक ऐसी गलती है जो अच्छी कमाई वाले लोगों को भी पीछे खींच सकती है। वह गलती है अपनी आय बढ़ते ही अपना लाइफस्टाइल बहुत तेजी से बढ़ा देना। मान लीजिए आपकी कमाई बढ़ी और पहले आप 20,000 रुपये में महीने का खर्च चलाते थे। अब कमाई 30,000 हो गई तो तुरंत 30,000 खर्च करने की जरूरत नहीं है। कमाई बढ़ने पर अगर आपका पूरा अतिरिक्त पैसा सिर्फ बेहतर फोन, महंगे कपड़े, ज्यादा बाहर खाना या अनावश्यक चीजों में चला गया तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन शायद पहले जैसी ही रहेगी। इसलिए इनकम बढ़ने पर लाइफस्टाइल को थोड़ा बढ़ाइए, लेकिन बचत और भविष्य के लक्ष्यों को उससे तेज गति से बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अब इन 5 आदतों को एक साथ जोड़िए और आपको असली तस्वीर दिखाई देगी। सोचिए, आपने कमाई आते ही थोड़ा पैसा अलग कर दिया, फिर हर खर्च को ट्रैक किया, खरीदारी से पहले जरूरत और चाहत का फर्क समझा, हर महीने फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाई और सबसे जरूरी, इन सब के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे बार बार दोहराना आसान हो। अब आपका लक्ष्य सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं रह गया, आपका लक्ष्य है पैसा संभालना, बचाना, समझना और समय के साथ सही तरीके से बढ़ाने की कोशिश करना। यही अंतर धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स को बदल सकता है। लेकिन अब भी एक आखिरी बात है जो शायद इन 5 आदतों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार बने रहना। अगर आपने आज 1,000 रुपये बचाए और अगले 3 महीने कुछ नहीं किया तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर आप छोटी शुरुआत करके उसे लगातार जारी रखते हैं तो समय के साथ उसका असर बढ़ सकता है। आर्थिक मजबूती रातों रात नहीं बनती, यह छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। इसलिए शुरुआत करने के लिए किसी खास तारीख, बड़ी सैलरी या बड़े मौके का इंतजार मत कीजिए। आज ही अपने खर्च लिखना शुरू करें, एक छोटी बचत तय करें और अपने अगले फाइनेंशियल गोल को कागज पर लिख दें। क्योंकि आखिर में अमीर बनाने वाली चीज सिर्फ पैसा नहीं होती, पैसे के साथ आपका व्यवहार होता है। तो चलिए इन 5 आदतों को एक बार फिर याद करते हैं। पहली, कमाई आते ही पहले खुद को भुगतान करना। दूसरी, हर खर्च का हिसाब रखना। तीसरी, जरूरत और चाहत में फर्क करना। चौथी, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना। और 5वीं, अपने पैसों के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना। इनमें से आपको कौन सी आदत सबसे ज्यादा जरूरी लगती है? कमेंट में सिर्फ उसका नंबर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ सकता है जो हर महीने पैसा कमाने के बाद भी बचत नहीं कर पाता, तो उसके साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखिए, अमीर बनने का सफर हमेशा बड़ी रकम से शुरू नहीं होता। कई बार इसकी शुरुआत एक छोटी सी सही आदत से होती है। हो सकता है आपकी अगली बड़ी फाइनेंशियल चेंज किसी बड़ी कमाई से नहीं, बल्कि आज लिए गए इसी छोटे फैसले से शुरू हो।